जो मुझे लग रहा था ना वही हो गया। चैंपियंस देखा आपने? नहीं देखा तो उसकी बात करते हैं। 4 बड़े इंटरेस्टिंग मैच हुए हैं कल, तो उन सबकी बात करते हैं इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज के इस वीडियो में भी मैं चैंपियंस लीग की बात करने वाला हूँ। आज मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं है तो उसी की बात करेंगे, क्योंकि 4 बड़े इंटरेस्टिंग मैच हुए हैं और इतने तगड़े हुए थे कि मेरे को ना सबका हिसाब किताब रखने में प्रॉब्लम हो गई। लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि कल क्या हुआ है। आज भी बहुत सारे मैचेस हैं, तो अगले एपिसोड में उनका भी हम रिव्यू करेंगे। आज थोड़ा प्रीव्यू भी कर देंगे, लेकिन पहले मैं बात करना चाहता हूँ जो रिजल्ट हो चुके हैं और जो मैचेस हो चुके हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीधा, मैं आप टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। तो सबसे पहला मैच था मिलान वर्सेस फायनोर्ड का। मिलान वर्सेस फायनोर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था। लास्ट एपिसोड में शायद, या पिछले से पिछले एपिसोड में जब हमने बात करी थी इसके फर्स्ट लेग की, तो मैंने क्या बोला था कि ये सबसे इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है, इसमें कुछ ना कुछ अपसेट हो सकता है। और तो मैंने कहा था प्रीव्यू में अपने कि मिलान निकाल लेगी ये मैच, क्योंकि उनके होम लेग है और वो कर लेंगे किसी तरीके से, इसको पूरा कर ही देंगे। लेकिन इन दी एंड क्या हुआ, जो मुझे लग रहा था ना वो हो ही गया, क्योंकि मिलान हार गई। मिलान आउट हो गई है चैंपियंस लीग से। बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया मिलान के लिए, क्योंकि वो लीग में भी बहुत बेकार खेल रही है, कुछ नहीं कर रही वो, और अब वो चैंपियंस लीग से भी बाहर हो चुकी है। तो आई फील सॉरी फॉर मिलान, लेकिन ये जो लेग है उसमें उन्होंने इतना अच्छा नहीं खेला जितना उनको खेलना चाहिए था। फायनोर्ड को जो करना था उन्होंने किया, उन्होंने किसी तरीके से गेम को खींचा और ऑन एन एग्रीगेट ये गेम निकाल लिया। मिलान की तरफ से गोल अच्छा था जो मारा, सांती जिमेनेज ने शायद मारा था, सांतियागो जिमेनेज ने गोल मारा था, अच्छा गोल था। थोड़ा बहुत अच्छा भी अटैक करे थे स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे प्रोग्रेस करता रहा और उनके अटैक्स कुछ कर नहीं पाए। मतलब एक होता है कि आप अटैक कर रहे हो, लेकिन अटैक कुछ करे। अगर आपके अटैक कुछ नहीं करेगा तो दूसरी टीम फायदा उठाएगी, और वही उन्होंने किया। आपके अटैक कुछ नहीं कर पाए और उसका फायदा वो उठाने लग गए और गेम में वापस आने लग गए। उससे क्या हुआ, जब वो गेम में वापस आने लग गए तो आपको भी टेंशन होने लग गई और आप अननेसेसरी फाउल करने लग गए। एक फाउल थियो फर्नांडिस ने कर दिया, जिसके वजह से रेड कार्ड भी मिल गया। उससे मिलान की मुसीबतें और बढ़ गई। फायनवुड वापस आ गई गोल करके, और एन एग्रीगेट उन्होंने ये मैच निकाल लिया। ये मैच एसी मिलान चाहती तो जीत सकती थी, लेकिन हड़बड़ाहट, क्लिनिकल फिनिशिंग जो नहीं थी उनकी, उसकी वजह से, और बाद में जो उनका डिफेंस उन्हें हमेशा धोखा दे देता है, उसकी वजह से ये मैच भी वो हार गए। अब वो बाहर हो गए चैंपियंस लीग से। अब उनके लिए आगे क्या है अब पता नहीं, क्योंकि लीग में वो कुछ कर नहीं रहे। लीग में इंटर, यूवे, अटलांटा उनसे बेटर कर रही हैं और ज़्यादा अच्छा खेल रही हैं। मुझे नहीं लगता वो लीग में कुछ कर पाएंगे, और चैंपियंस लीग से भी अब बाहर हो गए हैं। अब देखते हैं कि वो क्या करेंगे, आया कैंपेन कैसे मैनेज करेंगे। बट ये उनके लिए बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, स्पेशली डिफेंस। अटैकर्स वो लाते जा रहे हैं, अटैक अपना बहुत अच्छा कर लिया उन्होंने, लेकिन डिफेंस में भी उनको अच्छे प्लेयर्स की जरूरत है। उन्हें एक बढ़िया डिफेंस स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, क्योंकि हमेशा वो डिफेंस में गोल लीक कर देते हैं। उन्हीं की काउंटर पार्ट इंटर जो है वो हमेशा अपने डिफेंस की वजह से जीतती है, और वो हमेशा अपने डिफेंस की वजह से हार जाते हैं। तो उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपने डिफेंस को लेके, अदरवाइज वो बार बार ऐसे ही हारते रहेंगे और मेन टूर्नामेंट से ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। तो बड़ा ही सरप्राइजिंग था, बट गुड रिजल्ट। जो मैं सोच रहा था हो सकता है इस मैच में, वही हो गया। फायनवुड ने मिलान को बाहर कर दिया, और अब फायनवुड देखते हैं आगे क्या करता है, क्योंकि फायनवुड आई थिंक सबसे वीकेस्ट टीम है इस पूरे टूर्नामेंट में, और अब वो क्या करता है कुछ पता नहीं। बट इतनी बड़ी टीम को बाहर निकाल दिया, बहुत बड़ी बात है उनके लिए। कांग्रेचुलेशन फायनवुड। और मिलान की तो हो गई ऐसी की तैसी। जाओ फिलिक्स जो इतनी मुश्किलों से आए थे, अब उनको फिर से नॉन चैंपियंस लीग में खेलना पड़ेगा। आई थिंक यूरोपा लीग खेलेंगे अब वो, तो अब वहां खेलना पड़ेगा। तो सब खराब हो गया उनके लिए। जो एक्सपेक्ट किया था उन्होंने कि मैं चैंपियंस लीग खेलूंगा, आगे जाऊंगा, वो कुछ नहीं हो पाया। तो मिलान बड़ी टीम बाहर हो गई, और नया फॉर्मेट थोड़ा थोड़ा काम कर गया। उसके बाद अगला मैच हुआ था बेनफिका वर्सेस मोनाको। बेनफिका वर्सेस मोनाको भी बहुत ही जबरदस्त मैच था। 3-3 का जबरदस्त ड्रॉ रहा मैच, लेकिन ओवरऑल ऑन एग्रीगेट बेनफिका चली गई।
इस मैच में भी अगर आप देखो तो लास्ट में जो बेनफिका का गोल था उसने उनको बचा लिया, वरना वो गड़बड़ हो सकती थी बेनफिका के साथ, क्योंकि मोनाको भी जबरदस्त खेली थी इस मैच में। फर्स्ट लेग में मोनाको ने बहुत बेकार खेला था, लेकिन इस मैच में टक्कर दे दी थी उन्होंने बेनफिका को। ऐसा लग रहा था कि एक टाइम पे कि मोनाको भी जीत सकती है, क्योंकि अटैकिंग वाइज बहुत ही जबरदस्त डिस्प्ले खेल रहे थे, ऑन ट्रांजिशन भी बहुत अच्छा खेल रहे थे और बेनफिका को रियल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। इस मैच में मैंने प्रेडिक्ट ये किया था कि बेनफिका आसानी से जीत जाएगी, लेकिन आसान रहा नहीं उनके लिए। आई वॉज हैप्पी एंड सरप्राइज टू सी मोनाको सडनली वो एकदम से फर्स्ट लेग में बिल्कुल सो रहे थे, सेकंड लेग में जग गए और सही खेलने लग गए और बहुत ही अटैकिंग और बढ़िया डिस्प्ले उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। और बेनफिका खुद भी हैरान हो गई कि क्या हो रहा है। वो तो अच्छा हुआ लास्ट में जो गोल हुआ उनका, उसकी वजह से बेनफिका ऑन एग्रीगेट निकल गई, अदरवाइज बेनफिका को भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। बेनफिका एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी टीम है और वो हमेशा आगे जाती है चैंपियंस लीग में, तो एक्सपेक्टेड था कि बेनफिका जीतेगी। बट जिस तरीके से मोनाको ने परफॉर्म किया, मैं दाद देना चाहूंगा कि इन दी एंड उन्होंने ऑलमोस्ट कर दिया था, ये ऑलमोस्ट गेम कर दिया था। वो तो बेनफिका को थोड़ा जोश आ गया और उन्होंने थोड़े बहुत गोल स्कोर कर दिया, अदरवाइज बेनफिका को दिक्कत हो सकती थी इस मैच में अगर वो स्कोर नहीं करती तो, क्योंकि मोनाको अटैक वाइज बहुत अच्छा कर रही थी, डिफेंस थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेती तो शायद ये जीत भी जाती और एक और अपसेट हो जाता है कि बेनफिका बाहर हो जाती। बट ओवरऑल ऑन एग्रीगेट अब बेनफिका निकल गई है, अब बेनफिका क्वालिफाई कर गई है। अब देखते हैं उनका भी कंपटीशन कौन होता है, क्योंकि बेनफिका अभी इस समय इतनी अच्छी टीम नहीं लग रही है, इतनी कोहेसिव टीम नहीं लग रही है, और अब उस कोहेसिवनेस को आगे कितना आगे तक वो ले जा सकते हैं वो देखना है। तो बड़ा ही बढ़िया मैच रहा है ये भी, बड़े गोल इसमें पड़ते रहे, अटैक होता रहा दोनों साइड से और खतरनाक तरीके से दोनों ने इस मैच में जी जान लगा दी, जो मजा आता है देखने में। ऐसे ही मैचेस को देखने में, रिव्यू करने में मजा आता है जिसमें गोल देखने को मिले। और तो डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबके लिए खराब है, बट अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को भी मजा आता है और हमें भी मजा आता है इसके बारे में बात करने में। तो ये मैच था, इसमें बेनफिका चली गई आगे। उसके बाद मैच था सेल्टिक वर्सेस बायर्न। अगेन ये मैच में भी सेल्टिक ने बहुत अच्छा खेला, सेल्टिक ऑलमोस्ट ये मैच जीत गई थी, गोल करके आगे भी हो गई थी, लेकिन क्योंकि बायर्न के पास प्लेयर्स हैं, क्लच प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं जो राइट मोमेंट पर क्लच कर सकते हैं, वही बायर्न ने करके दिखा दिया। अल्फोंसो डेविस ने लास्ट मोमेंट पे क्लच किया बायर्न के लिए, गोल निकाल लिया और ऑन एग्रीगेट बायर्न को आगे पहुंचा दिया। ना इन जनरल अगर बायर्न की बात करूंगा तो बायर्न इस मैच में अच्छा नहीं खेली। बायर्न ने बहुत सारे मिडफील्ड में ब्लंडर्स किए, डिफेंसिव ब्लंडर्स किए, ऑलमोस्ट सेल्टिक ने गोल कर दिए थे और वो जीत जाती। सेल्टिक ऑन द अदर हैंड जबरदस्त अटैकिंग टीम रही इस पिक्चर में और बहुत अच्छा खेली। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिस तरीके से उन्होंने बैटल किया बायर्न को और बायर्न को एक फुल कॉम्पिटिशन दिया, मुझे बड़ा मजा आया। और दो जो फाइनल हाफ होता है उसमें इतना अच्छा नहीं कर पाई, बट जिस तरीके से उन्होंने बायर्न को अटैक किया मुझे बड़ा अच्छा लगा। बस अगर लास्ट हाफ में फिनिशिंग अच्छी हो जाती उनकी तो वो बायर्न को बाहर कर सकते थे, जो कि बहुत बड़ी बात हो जाती अगर बायर्न भी बाहर हो जाती इस टूर्नामेंट से, इस स्टेज में। आप सोचो इतनी बड़ी बड़ी टीम है एक साथ अगर बाहर हो जाती तो कितनी बड़ी मुसीबत हो जाती, टूर्नामेंट के कितने अपसेट हो जाते। लेकिन अच्छा हुआ मिलान वाला अपसेट इन दोनों मैचेस में नहीं हुआ। अल्फोंसो डेविस हीरो निकले बायर्न के लिए, स्ट्राइकर तो कोई निकाल नहीं पाया, अल्फोंसो डेविस ने निकाल लिया और वो जितवा दिया मैच बायर्न को। और बायर्न अब खुश है। अब देखते हैं बायर्न क्या करती है आगे वाले स्टेज में, क्योंकि बायर्न एक ऐसी टीम है जो अब अच्छा कर सकती है। हो सकता है ये लेग उनके लिए अच्छा ना गया हो, लेकिन अब बायर्न बहुत अच्छा कर सकती है। तो अल्फोंसो डेविस हीरो निकले वो बायर्न के लिए। उसके बाद मैच था अटलांटा वर्सेस क्लब ब्रूज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था, इसका मैंने शायद प्रीव्यू भी नहीं किया, लेकिन अपेरेंटली अटलांटा ठीक ठाक खेल रही थी, लेकिन इस मैच में उन्होंने पूरा ध्वस्त हो गई, वो पूरी खत्म हो गई। क्लब ब्रूज ने जबरदस्त परफॉर्मेंस की, 3 गोल मार दिए और अटलांटा को बाहर कर दिया। अगेन एक और अपसेट, गैस्परिनी की अटलांटा बाहर हो गई है और लीग में भी उनका फॉर्म खराब हो गया है, जिसकी वजह से वो थर्ड पे। तो अब वो क्या करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी जो गलतियां थी, स्पेशली डिफेंसिव लैप्सेस थे, वो हमें देखने को मिले। और क्लब ब्रूज का जो अटैकिंग प्ले था वो भी हमें देखने को मिला। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था क्लब ब्रूज इतना ज्यादा डोमिनेट करेगी, इतना ज्यादा अटैक करेगी, और उन्होंने अटैक किया। एक चीज समझ में आ गई है कि इस स्टेज में आके जो टीम्स आप प्रेफर नहीं करते ना, जो आपकी फेवरेट टीम नहीं है, वो तक अच्छा खेल रही है और जी जान लगा के खेल रही है, और जो
टीम से आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये जाएंगी आगे, वो पता नहीं क्या कर रही है कि वो सडनली अब बेकार टीम लग रही है। तो बड़ा ही जबरदस्त खेला इसमें क्लब ब्रूज ने, और वो डिजर्व करती थी आगे जाना। अटलांटा की बहुत डिसअपॉइंटिंग हुई, गैस्पेरिनी की बहस भी हो गई, लुकमन को उसने उस पेनल्टी के चक्कर में वो भी ठहरा दिया, दोषी भी ठहरा दिया। तो अटलांटा में सारी चीजें खराब हो रही हैं और देख के लग रहा है कि लुकमन चले जाएंगे अटलांटा से। और अगर लीग में भी उनका फॉर्म ऐसा ही रहा तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि लीग में वो थर्ड है, बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। अभी रिसेंट में बहुत सारे मैचेस हार गए, उन्होंने गिव अप कर दिए। तो इन जनरल अटलांटा की फॉर्म अभी अच्छी नहीं चल रही है, और इस तरीके से बाहर निकल जाना क्लब ब्रूज के साथ वो उनके फैंस को पसंद नहीं आएगा। और अब क्या होता है गैस्पेरिनी के साथ, लुकमन के साथ, अब कोई कुछ नहीं जानता। अब देखना पड़ेगा कि वो उनकी आगे की जो अप्रोच होती है वो क्या होती है, इस तरीके से वो आगे अप्रोच करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता अटलांटा वैसे भी लीग में कुछ करने वाली है और चैंपियंस लीग से भी बाहर हो चुकी है। तो इट वॉज अ डिसअपॉइंटिंग डे फॉर अटलांटा कि उन्होंने खुद कुछ नहीं किया, खुद ज्यादा अटैक किए ही नहीं। क्लब ब्रूज अटैक में अटैक करती जा रही थी और उनको डिफेंड भी नहीं किया, और क्लब ब्रूज 3-1 से जीती, जो उनके लिए बहुत एम्बैरेसिंग है अटलांटा के लिए। और मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था इतनी एम्बैरेसिंग हो जाएगी ये मतलब मैच अटलांटा के लिए। तो अटलांटा को बाउंस बैक करना पड़ेगा और तगड़े तरीके से आना पड़ेगा, क्योंकि उनका स्टार प्लेयर भी अब थोड़ा अच्छा नहीं खेल रहा है और उनको अब बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो बड़ी टीम्स बाहर हो गई, 2 टीम्स ने अपने आप को बचा लिया, लेकिन भाई अंडरडॉग टीम्स का मैं उनके लिए बहुत बड़ा रिस्पेक्ट यार, बहुत जबरदस्त खेली सारी अंडरडॉग टीम। जो हम कह रहे थे सबने फुल एक तरीके से, जैसे कहते हैं ना, पूरा कंपटीशन दिया और अच्छा खेला यार, मजा आ गया मैचेस देखने में। तो ये तो हो गए अभी वाले मैच। अब जो मैचेस है ना 4, वो बड़े इंटरेस्टिंग है और उनका भी बस अटका हुआ है, उनकी तरफ बात कर लेते हैं। पहला तो मैच है आपका स्पोर्टिंग वर्सेस डॉर्टमुंड। डॉर्टमुंड वर्सेस स्पोर्टिंग जो मैच है वो बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि स्पोर्टिंग अच्छा खेल रही थी और डॉर्टमुंड अभी अच्छा नहीं खेल रही है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, अगेन इस मैच में कुछ भी हो सकता है। अब जैसे इस मैचेस में हुआ है ना, मैं इस मैच में अब क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या वो इसका मतलब रिजल्ट आपको प्रीव्यू करके बताऊं, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि दोनों में से कोई भी जीत सकता है। ये मैच कंप्लीटली ओपन है। डॉर्टमुंड का फॉर्म इस समय बहुत ही बेकार चल रहा है और वो हर मैच हारती चली जा रही है ना। ऑल्दो फेवरेट्स वही है क्योंकि डॉर्टमुंड में होम ग्राउंड में हो रहा है, लेकिन मैच का जो उनका फॉर्म है वो इतना खराब चल रहा है, मतलब उनके दिन इतने खराब चल रहे हैं कि स्पोर्टिंग हरा सकती है उनको। अगर थोड़ा बहुत भी फॉर्म में आ गए, ग्योकेरेस वगैरह फॉर्म में आ गए, तो हरा सकती है। स्पोर्टिंग के पास प्लेयर है जो क्रिएट कर सकते हैं प्रॉब्लम डॉर्टमुंड के लिए, और डॉर्टमुंड को जल्दी अपने डिफेंस को और अपनी टीम को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, अदरवाइज इस मैच में प्रॉब्लम हो सकती है। आई स्टिल गो विद डॉर्टमुंड विन एंड डॉर्टमुंड टू गो थ्रू, बट इस मैच में भी कुछ भी हो सकता है और डॉर्टमुंड भी बाहर हो सकती है, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि डॉर्टमुंड इस समय अच्छा नहीं खेल रही है। तो ये मैच स्पोर्टिंग के लिए बहुत फेवरेबल हो सकता है और स्पोर्टिंग भी कुछ कर सकती है, ये अपसेट हो सकता है। इस मैच को मैं अपसेट वाले कॉलम में डाल दूंगा, ये अपसेट हो सकता है। स्पोर्टिंग कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। अपने स्कोर प्रेडिक्शन में मैं अभी डॉर्टमुंड को ही बोलता हूं, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस मैच। होप डॉर्टमुंड प्ले वेल। अभी जो अपना रीसेंट फॉर्म है इसको साइड में करके डॉर्टमुंड प्ले वेल। उसके बाद अगला मैच कौन सा है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है आपका। ये कौन सा है, पीएसजी वर्सेस ब्रेस्ट। पीएसजी वर्सेस ब्रेस्ट है। उससे पहले एक और मैच भी है, एक मिनट, हाँ, पीएसवी वर्सेस यूए भी है। हाँ, तो रियल वर्सेस सिटी है, उसके एंड में बात करते हैं। पहले पीएसजी वर्सेस ब्रेस्ट की बात कर लेते हैं। पीएसजी वर्सेस ब्रेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। ऑल्दो पीएसजी इस मैच में कंट्रोल में है, लेकिन ब्रेस्ट को कुछ ना कुछ अब दिखाना पड़ेगा, क्योंकि रिसेंट में वो पीएसजी से बहुत हार रही है। इन जनरल तो लग नहीं रहा मुझे कि ब्रेस्ट कुछ कर पाएगी, लेकिन कुछ तो दिखाना पड़ेगा इन सब टीम से ना। उनको थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी आगे आ सकते हैं, क्योंकि पीएसजी ऑल्दो डोमिनेंट है और वो इस मैच में मुझे लग रहा है डोमिनेंट ही रहेगी, लेकिन ब्रेस्ट यार कुछ करके मतलब कुछ अग्रेसिव खेलो, कुछ दिखाओ यार कि मतलब तुम भी एक टीम हो, तुम भी कुछ कर सकते हो। खाली ये नहीं होता पीएसजी दोनों राउंड में तुमसे आगे निकल जाए और तुम्हें हराते ही रहे 24 घंटे। कुछ उनके साथ थोड़ा सा पॉजिटिवनेस दिखाओ, थोड़ा अच्छा खेलो, उनके डिफेंस का फायदा उठाओ और आगे बढ़ो यार, थोड़ा बहुत कुछ करो। वैसे मैं चाहता हूँ ब्रेस्ट इस मैच में थोड़ा अच्छा खेले, ये टीम कुछ करके दिखाए, अंडरडॉग है, लेकिन मेरे को लगता है पीएसजी जनरल तो जीत ही जाएगी और आराम से जीत जाएगी, बल्कि 2 या 3-0 से जीत के इस मैच में वो क्लियर करके आगे निकल जाएगी। तो पीएसजी के लिए ये मैच आसान ही होगा। अपसेट मुझे
कम होता हुआ लग रहा है, लेकिन हो चुके हैं अभी रिसेंट में अपसेट पर। तो आई डोंट नो, बट वैसे प्रिडिक्शन अगर देनी है तो आई थिंक पीएसजी विल गो फॉरवर्ड 3-0 या 4-0 से वो जीत जाएगी। उसके बाद अगला मैच है पीएसवी वर्सेस यूवे। अगेन एक कड़ा मुकाबला है, सारे कड़े मुकाबले हैं यार इस बार, तो सारे राउंड्स में सब कड़े मुकाबले हो रहे हैं, और ये पीएसवी और यूवे वाला मैच भी बहुत कड़ा होगा। इसमें अगेन लोग यूवे को एक्सपेक्ट करते हैं एज ए बिग टीम जिनका इतिहास है चैंपियंस लीग में, वो आगे निकल जाएगी, लेकिन पीएसवी भी कम नहीं है। पीएसवी ने अच्छा खेला था पहले भी और अपने चांसेस खत्म नहीं कर पाई थी। इस मैच में अगर वो अच्छा खेलेगी, अटैकिंग खेलेगी और चांस खत्म करेगी तो प्रॉब्लम वो भी आगे जा सकती है और यूए के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑल्दो पीएसवी ने चांसेस खत्म नहीं किए थे, आई स्टिल गिव एन एज टू पीएसवी। मैं इसमें पीएसवी को दे रहा हूं मैच। देखते हैं कि मुझे नहीं लगता यूवे इतनी अच्छी टीम है इस समय, और रोनाल्डो का बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन मुझे लगता है पीएसजी चली जाएगी आगे। इंटरेस्टिंग, मजा आएगा देखने में। फिर सबसे बड़ा मैच जिसमें एक ना एक डिसअपॉइंटमेंट होनी है, मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी, क्योंकि रियल के होम ग्राउंड में है। इनमें से एक कोई बाहर चला जाएगा, जो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये दोनों चैंपियनशिप कंटेंडर्स होते थे, इन्होंने ही लास्ट के चैंपियंस लीग जीते हैं और वन ऑफ द फेवरेट्स होते हैं हमेशा, लेकिन अभी इनमें से एक बंदा बाहर चला जाएगा ना। अगर आप फिक्सचर लिस्ट देखो कहाँ हो रहा है, क्या चल रहा है इस समय, कौन सी टीम फॉर्म में है, तो रियल मैड्रिड ज्यादा फॉर्म में है और रियल मैड्रिड जीत सकती है। लेकिन लास्ट विन के बाद मुझे मैन सिटी के भी कुछ चांसेस लग रहे हैं। लास्ट जो मैच था ना उनका, चाहे वो प्रीमियर लीग में था, वहां पे मैन सिटी बहुत ही फ्लूइड लग रही थी और मामूश अच्छे फॉर्म में लग रहे थे। निको वो जो उनके प्लेयर हैं, निको गोंजालेस ही शायद, वो अच्छा खेल रहे थे और लग रहा देखने से कि मैन सिटी एक दोबारा से अपनी अच्छी फॉर्म में आ गई है। उसी के साथ अगर हालैंड चल जाए, सडनली गोल मार दें और मामूश अच्छे फॉर्म में है और सडनली फोर्डन मारने लग जाए, तो सिटी को काउंट आउट नहीं कर सकते। पहले की बात होती ना, अगर लास्ट मैच से पहले की, तो मैं रियल मैड्रिड को क्लियर फेवरेट बताता, लेकिन इसमें अब मैं फंस गया हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे प्रेडिक्शन करूँ, क्योंकि ऑल्दो सिटी अभी फुल फॉर्म में नहीं आई है, लेकिन लास्ट मैच में मुझे देख के लग रहा था मामूश की जो हैट्रिक है ना, उनको थोड़ा जोश चला दिया है। उनको एक प्लेयर मिल गया, एक थ्रेट मिल गई है और उनको एक प्ले मेकर मिल गया है फ्रॉम द मिडिल, निको, जो बहुत अच्छा खेल रहा है। तो इंटरेस्टिंग होगा ये मैच। अगर वो दोनों खेलेंगे और इसी तरीके से खेलेंगे तो मैन सिटी रियल को हरा सकती है, क्योंकि रियल की डिफेंस वीक है। रियल की डिफेंस इतनी अच्छी है नहीं, उनके डिफेंडर्स अभी है नहीं। तो मैन सिटी अगर उसी फ्लो स्टाइल में खेलेगी तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ये मैच जितना पहले वन साइडेड था ना, उतना वन साइडेड अब है नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसकी क्या प्रेडिक्शन करूं। ऑन द फॉर्म मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि उनके होम ग्राउंड में भी हो रहा है, तो ऑफ कोर्स ये आपके रियल आर फेवरेट, बट सिटी लास्ट मैच में बहुत अच्छा लग रही थी और सिटी ने अगर वैसे ही खेला तो ये मैच बहुत क्लोज हो सकता है और लास्ट तक जा सकता है, तो मजा आने वाला है। बट एक चीज तो क्लियर है, इस मैच में जो भी होगा, एक मेन जो कंटेंडर है वो बाहर हो जाएगा, जो कि अच्छी बात भी है, अच्छी बात नहीं भी है कि एक बड़ा क्लब बाहर होगा। तो देखते हैं क्या होता है इस मैच में। मैंने रियल को अभी कह दिया है प्रेडिक्शन में कि रियल आगे चली जाएगी, लेकिन इस मैच में मैन सिटी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है रियल के लिए। और अगर मैन सिटी इस मैच में अच्छा निकल गई ना, मैं बता रहा हूँ मैन सिटी उन्हें फेवरेट हो जाएगी सीएल के लिए। वो सीएल में जी जान लगा देंगे, क्योंकि लीग में वो कुछ हो नहीं रहा है। प्रॉब्लम एफए कप में है, वो एफए कप्स में वो जान लगा देगी, कप्स में और इसमें सीएल में, कि एटलीस्ट कुछ हम जीते। क्योंकि अगर आप देखो मैन सिटी का कोई रियल कंपेटिटर नहीं है एफए कप में भी। मैन यूनाइटेड बहुत ही घटिया खेल रही है, ब्राइटन कोई उनसे अच्छी टीम नहीं है और बाकी टीम भी कोई खास नहीं है उसमें, तो वो जीत सकती है एफए कप भी। और वो चैंपियंस लीग में अगर ये वाला राउंड निकाल लेती है तो वो आगे चैंपियंस लीग भी जीत सकती है। तो उनके लिए बहुत बड़ा सीजन हो सकता है, ये सीजन डिफाइनिंग हो सकता है और ये दोनों प्लेयर्स उनके लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, मार्मूश और निको। So we'll have to see. Let's see what happens with the City. But I'll keep an open इसमें, ये देखेंगे, मजा आएगा इसमें। तो चैंपियंस लीग एपिसोड ये हुआ खत्म। ये हो गई सारी मेरी प्रेडिक्शंस और सारे रिव्यूज। आप बताना आपके फेवरेट्स कौन है, आपको कौन सा मैच अच्छा लगा, कौन से मैच को आप देख रहे हो, कौन सी टीम को आप फॉलो कर रहे हो, आपकी टीम कैसा कर रही है, सब कमेंट्स में बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, फॉलो करते रहना सोशल मीडिया में।
और हमारी ये वीडियो भी आएगा, शॉर्ट भी आएगा, शॉर्ट्स भी हम रेगुलरली निकालते रहेंगे, फिर हम अपनी दूसरी सीरीज पे भी आएंगे। तो आप इंजॉय करना और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो देखते रहना हमारे वीडियोस। और स्पॉटिफाई में भी अगर नहीं देखने वीडियोस, स्पॉटिफाई में भी हमें फॉलो कर सकते हो और ऑडियो ऐप्स में भी हमें फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे हमारी बातें ही सुन लेना। तो इसी के साथ अब मैं निकलता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तो होप सारे मैचेस अच्छे जाएंगे, सब देखेंगे, मजा आएगा एंड एंजॉय करेंगे। तो निकलता हूँ मैं, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड। बाय 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 बाय।